ये नवरात्रि का समय है। 9 दिवसीय उत्सव शुरू हो गया है। हर कोई इसके लिए उत्साहित है। ये शुद्ध भक्ति, उपवास, गरबा और डांडिया का आनंद लेने और नवरात्रि के प्रत्येक दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने का समय है। पूरे भारत में क्या नवरात्रि के रंग एक जैसे होते हैं? नहीं, हर समुदाय की मान्यताएं अलग अलग होती है और ऐसे ही रंग भी अलग अलग होते हैं। नवरात्रि देवी दुर्गा का सम्मान करती है। क्या 9 दिनों तक देवी के एक ही रूप की पूजा की जाती है? नहीं, भिन्न भिन्न रूप है जो उनकी जीवन यात्रा को दर्शाते हैं। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के कौन से रूप की पूजा की जाती है, कौन सा प्रसाद चढ़ाया जाता है और कौन सा रंग होता है, मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगी। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा की शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। शैल का अर्थ है पर्वत, पुत्री का अर्थ है बेटी। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतों की बेटी, जो देवी पार्वती हिमालय पर्वत की पुत्री है। उन्हें एक युवा लड़के के रूप में दर्शाया गया है, जो बैल पर या दोनों तरफ पैर रखकर या एक तरफ बैठकर सवार है और जिनके 2 हाथ है। बाएं हाथ में कमल है और दाहिने हाथ में त्रिशूल है। वह 2 भुजाओं वाली देवी है। उनका प्रसाद साबूदाना खिचड़ी है और उनका पसंदीदा रंग लाल है। नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी का सम्मान करता है। वह वयस्क और अविवाहित है और भगवान शिव को पाने और उनसे विवाह करने के लिए वर्षों तक तपस्या करती है। उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या में बिताए। इनके दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। देवी ब्रह्मचारिणी आध्यात्मिकता और ज्ञान का प्रतीक है, जो हमें अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करते हैं। उन्हें भोग में गुड़ चढ़ाया जाता है और उनका रंग शाही नीला है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, जो देवी चंद्रघंटा को समर्पित है। उनका विवाह भगवान शिव से हमेशा के लिए हो गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह करने के बाद मुंह दिखाई के दौरान भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपने माथे का चंद्रमा उपहार में दिया। ये घंटी के आकार का छोटा अर्धचंद्र है। जब भगवान शिव ने इसे दिया तो देवी पार्वती ने उसे माथे पर धारण किया। इस प्रकार उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। उन्हें बाघ की सवारी करते हुए दर्शाया गया है। उनकी 10 भुजाओं में तलवार, धनुष बाण, माला और विभिन्न हथियार और वस्तुएं हैं। वह चुनौतियों पर विजय पाने के लिए आंतरिक शक्ति और साहस का प्रतीक है। उन्हें चावल की खीर अर्पित की जाती है। उनका पसंदीदा रंग लाल है। नवरात्रि का चौथा दिन देवी कुष्मांडा को समर्पित है। वह एक ब्रह्मांडीय अंडे से पैदा हुई थी। वह अंडे से पैदा हुई थी? नहीं, उनका जन्म सूर्य की ऊर्जा से हुआ था। देवी कुष्मांडा की दिव्य मुस्कान पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती है। कुष्मांडा शब्द का अर्थ है सूर्य की ऊर्जा की गर्मी। वह 8 भुजाओं वाली देवी है। दोनों तरफ 4 भुजाएं विभिन्न हथियार और ब्रह्मांडीय अंडा धारण किए हुए है। वह हथियारों और ब्रह्मांडीय अंडे के साथ बाघ की सवारी करती है। वह ऊर्जा और जीवन शक्ति को दर्शाती है। उनका प्रसाद मालपुआ है और उनका पसंदीदा रंग नारंगी है। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय है, जो भगवान गणेश के भाई है, इसलिए उनका नाम स्कंद माता पड़ा। स्कंद माता में
स्कंद का अर्थ है पुत्र कार्तिकेय और माता का अर्थ है माँ। भगवान कार्तिकेय की रक्षा के लिए माँ दुर्गा स्कंद माता के रूप में प्रकट हुई। वह मातृ प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। वो एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर शेर पर बैठती है। वह 4 भुजाओं वाली देवी है, जिनके प्रत्येक तरफ 2 भुजाएं हैं। वो अपने दोनों हाथों में कमल के फूल और साथ में गोद में भगवान कार्तिकेय को लेकर बैठती है। उनका प्रसाद केला है। उनका पसंदीदा रंग पीला है। नवरात्रि का छठा दिन देवी कात्यायनी को समर्पित है। कात्यायन नाम के एक ऋषि थे। दोनों अलग हैं। ऋषि कात्यायन ने माँ दुर्गा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर आराधना की। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आराधना की। माँ दुर्गा ने स्वीकारा और उनकी पुत्री कात्यायनी के रूप में जन्म लिया। सभी देवता रूप बदलने वाले राक्षस महिषासुर से उसकी सभी दुष्कर्मों के कारण क्रोधित थे। देवता उससे थक गए थे और उन्होंने अपने क्रोध को ऊर्जा की किरण में बदलकर उसे ऋषि कात्यायन के आश्रम की ओर कर दिया। उन्होंने ऊर्जा से कात्यायनी को आकार दिया। अपनी शक्ति से उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया। सभी देवता उसकी यातना से मुक्त हो गए। अतः देवी कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। वह साहस का प्रतीक है। वह 4 भुजाओं वाली देवी है, जिसकी दोनों तरफ 2 भुजाएं हैं। उनके हाथ में कमल और तलवार है। वह शेर की सवारी करती है। उनका प्रसाद शहद और प्रिय रंग मरून है। नवरात्रि का 7वां दिन देवी कालरात्रि को समर्पित है। देवी कालरात्रि उग्र और विनाशकारी है। 2 राक्षस भाई राजाओं शुंभ और निशुंभ ने देवताओं को हराया और पृथ्वी पर और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त 4 राक्षसों यानी धूम्रलोचन, चंद, मुंड और रक्तबीज ने भाइयों की मदद की। कुल 6 राक्षस थे। दैत्यों की शक्ति से देवता घबरा गए। उन्होंने देवी पार्वती से राक्षसों से बचाने और मदद करने की प्रार्थना की। देवी पार्वती ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और देवी चंडी का निर्माण किया। देवी चंडी अत्यंत शक्तिशाली थी। उसने राक्षस भाइयों को नहीं मारा, लेकिन अन्य 4 राक्षसों में से धूम्रलोचन, चंद और मुंड को मार डाला। वह रक्तबीज को मारने में असमर्थ थी, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था। जब भी रक्तबीज के रक्त की एक बूंद जमीन को छूती तो 1 लाख रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। प्रत्येक रक्त बूंद से 1 लाख रक्तबीज उत्पन्न होते थे। यहां तक कि अगर उन नए रक्तबीज से खून बहता तो उनके खून की बूंद से भी नए रक्तबीज पैदा होते। जब जब देवी चंडी ने उन्हें मारा, लाखों रक्तबीज पैदा हो गए। देवी चंडी ने अपनी तीसरी आंख का उपयोग करके देवी कालरात्रि की रचना की। उसे भी 3 आंखों से दर्शाया गया है और वह बहुत उग्र है। माँ कालरात्रि ने अपनी जीभ का विस्तार किया और जब भी रक्तबीज पर हमला किया तो उन्होंने सारे रक्तबीज का रक्त पी लिया। उन्होंने शवों को भी राख में बदल दिया। उन्होंने सारे रक्तबीजों को मार डाला। माँ कालरात्रि अत्यंत उग्र है। देवी कालरात्रि गधे की सवारी करती है। वह 4 भुजाओं वाली देवी है। उनके एक हाथ में वज्र और दूसरे हाथ में
खड़ग है। कभी कभी उन्हें कटे हुए सिर या खोपड़ी को पकड़े हुए दिखाया जाता है। उन्हें खुले काले बालों के साथ चित्रित किया जाता है। उनका रंग काला है और 3 आंखें हैं। उनके चेहरे पर उग्र भाव है और विनाशकारी दिखती है। देवी कालरात्रि शक्ति, ताकत और बुराई के विनाश को दर्शाती है। उन्हें गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई जैसे चिक्की का भोग लगाया जाता है। उनका पसंदीदा रंग धुमेला है। नवरात्रि का 8वां दिन देवी महागौरी को समर्पित है। क्या आपको देवी पार्वती और 2 राक्षस भाइयों की कहानी याद है जिन्होंने देवताओं को हराया था? वे बहुत शक्तिशाली थे। तब सभी देवताओं ने देवी पार्वती से सुरक्षा और मदद की गुहार लगाई थी। देवताओं पर दया और राक्षसों पर क्रोधित होने के कारण देवी पार्वती की त्वचा पूरी तरह से काली हो गई। 2 राक्षसों को केवल एक अविवाहित और कुंवारी कन्या द्वारा ही मारा जा सकता था। राक्षस शुंभ और निशुंभ को इसी तरह मारा जा सकता था, लेकिन ये कौन करेगा? ब्रह्मदेव ने भगवान शिव से कहा कि क्योंकि देवी पार्वती काली हो गई है, इसलिए उन्होंने भगवान शिव को देवी पार्वती के काले होने का उपहास करने की सलाह दी। ब्रह्मदेव ने भगवान शिव को ऐसा करने के लिए कहा। तब देवी पार्वती इससे उत्तेजित हो गई। देवी पार्वती ब्रह्मदेव के पास गई। उन्होंने उनसे कहा कि वह काली हो गई है और अपना रंग वापस लाना चाहती है। उन्होंने ब्रह्मदेव से प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने उनकी मदद करने में अपनी असमर्थता बताई और उनसे अपनी तपस्या रोकने का अनुरोध किया और इसके बजाय उन्हें शुंभ और निशुंभ राक्षसों को मारने के लिए कहा। देवी पार्वती ने ब्रह्मदेव से कहा कि उन दोनों को केवल अविवाहित कुंवारी द्वारा ही मारा जा सकता है। उनका विवाह पहले ही भगवान शिव से हो चुका था। ब्रह्मदेव ने उनसे कहा कि चिंता ना करें, क्योंकि वे उन्हें मार्गदर्शन देंगे कि दोनों को कैसे मारा जाए। वह उनके निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हो गई। उन्होंने देवी पार्वती को नदी पर जाने के लिए कहा। जब देवी पार्वती ने गंगा नदी में स्नान किया तो उनकी काली त्वचा धुल गई और वह सुंदर सुनहरी त्वचा और सफेद वस्त्र पहनकर बाहर आई। इसी समय देवी पार्वती को महागौरी नाम प्राप्त हुआ। ये कारण था। महा का अर्थ है महान और गौरी का अर्थ है उज्जवल। महागौरी का अर्थ है अत्यंत तेजस्वी। उन्होंने अविवाहित और कुंवारी कौशिकी का रूप धारण किया और दोनों राक्षसों शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। अंततः वे मारे गए। महागौरी को महासरस्वती या देवी अंबिका भी कहा जाता है। फिर महागौरी भगवान शिव के पास अपने निवास कैलाश लौट गई और अपने दोनों पुत्रों के साथ पुनर्मिलन किया। महागौरी आध्यात्मिक ज्ञान, दुष्टों को दंडित करना और अच्छे लोगों की रक्षा करने को दर्शाती है। वह पवित्रता और शांति का भी प्रतीक है। महागौरी का प्रसाद नारियल से बनी मिठाइयाँ हैं, जैसे नारियल की बर्फी, नारियल के लड्डू आदि। उनका पसंदीदा रंग बैंगनी है। नवरात्रि का 9वां दिन देवी सिद्धिदात्री को समर्पित है। वह देवी पार्वती का आदि रूप है। देवी सिद्धिदात्री को 8 सिद्धियां प्राप्त है। ये 8 अलौकिक शक्तियां हैं। एक अनिमा, जिसका अर्थ है किसी के शरीर को एक परमाणु के आकार में छोटा कर देना। महिमा का अर्थ है अपने शरीर को अनंत रूप से बड़े आकार में विस्तारित करना।
गरिमा का अर्थ है अनंत भारी हो जाना। लघिमा का अर्थ है भारहीन हो जाना। प्राप्ति, जिसका अर्थ है हर जगह एक साथ उपस्थित होना। प्राकम्य का अर्थ है जो भी इच्छा हो उसे प्राप्त करना। इच्छित्व का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करना और ईश्वर बन जाना। विशिष्टता का अर्थ है हर चीज को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। ये 8 सिद्धियां हैं जो उनके पास थी। ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना देवी महाशक्ति ने की है। ब्रह्मांड बनाने के बाद उन्होंने ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु और भगवान शिव को जन्म दिया। उन्हें जन्म देने के बाद उन्होंने उनसे ब्रह्मांड में अपनी भूमिका को समझने के लिए ध्यान करने को कहा। उन्होंने वर्षों तक ध्यान करा। वे तीनों समुद्र के तट पर गए और ब्रह्मांड को चलाने में उनकी भूमिका को समझने के लिए वर्षों तक तपस्या करते रहे। वर्षों की तपस्या के बाद देवी महाशक्ति देवी सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पत्नियां बनाई। देवी सरस्वती ब्रह्मदेव की पत्नी, देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी और देवी पार्वती भगवान शिव की पत्नी। उन्होंने उन्हें अपनी अपनी पत्नियां दी और कहा कि उनकी पत्नियां इस ब्रह्मांड में उनके कार्यों को करने में उनकी मदद करेंगी। 6 देवी देवताएं थे। महासिद्धिदात्री ने उन्हें 8 सिद्धियां और 10 अन्य अलौकिक शक्तियां प्रदान की। सिद्धिदात्री नाम में सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्तियां और दात्री का अर्थ है दाता। सिद्धिदात्री का अर्थ है शक्तियां देने वाली। उन्हें कमल पर बैठे हुए दर्शाया गया है। दोनों तरफ उनकी 2 भुजाएं हैं और वे शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए हैं। प्रत्येक हाथ में एक वस्तु और कमल पर बैठी है। उनका प्रसाद है खीर, पूरी, चना, पनीर और हलवा। उनका पसंदीदा रंग मोरपंखी हरा है। आपने नवरात्रि से जुड़े 9 वीडियो देखे, हर एक दिन एक अलग कहानी के साथ। ये देखना और सीखना मजेदार था, है ना?